रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर्न प्रत्यहं सेव्यते शय्याप्रान्तविवर्तनैर्विगमयति उन्निद्र एव क्षपः दाक्षिण्येन ददाति वाचमुचिताम् अन्तःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च व्रीडा विलक्षश्चिरम्। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा को वह अंगूठी प्राप्त हो गई जिस अंगूठी को उसने शकुंतला को अभिज्ञान रूप में दिया था, स्मरण चिन्ह के रूप में दी थी। एक मछुआरे के माध्यम से राजा को वह अंगूठी प्राप्त हुई और उस अंगूठी के प्राप्त होने के अनंतर राजा को शकुंतला का स्मरण हुआ। राजा को यह स्मरण हो गया कि उसने शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया था और यह स्मरण होने के अनंतर राजा को अत्यंत पश्चाताप हुआ। उसी का वर्णन इस श्लोक में है। राजा की जो स्थिति थी, जो मानसिक स्थिति थी, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। रम्यम द्वेष्टि, यह राजा रमणीय वस्तुओं से द्वेष करता है, रमणीय वस्तुओं का परिहार करता है। रमणीय वस्तुओं को देखकर उसे दुख होता है। पूरा यथा, पहले के समान यह राजा प्रत्यहम प्रकृतिभिः न सेव्यते। प्रत्यहम का अर्थ प्रतिदिन, प्रकृति का अर्थ प्रजाजन, प्रजा अथवा मंत्री इत्यादि। पहले के समान यह राजा प्रतिदिन मंत्री एवं प्रजाजनों से सेवित नहीं होता है, अर्थात उनसे मिलता नहीं है। जैसे वह पहले नित्य ही मंत्रियों से और प्रजाजनों से मिलता था, उस प्रकार अब नहीं मिलता है। शय्या प्रांत विवर्तने ही, शय्या के प्रांत भाग, अंत भाग अथवा किनारों पर करवटों के द्वारा, विवर्तन का अर्थ करवट, करवटों के द्वारा, उन्निद्रा एव, बिना निद्रा के अर्थात जागते हुए ही रात्रि को व्यतीत करता है। यदा दाक्षिण्येन अंतःपुरेभ्यः उचितां वाचं ददाति, जब दाक्षिण्यवश, उदारतावश अंतःपुर की स्त्रियों के प्रति उचितां वाचं ददाति, उचित बात को कहता है अथवा उचित उत्तर देता है, तब गोत्रेषु स्खलितः, नामों उच्चारण में गलती हो जाती है, अर्थात भूलवश वह शकुंतला के नाम का उच्चारण कर देता है और तब चिरम व्रीडा विलक्षः भवति, देर तक लज्जावश चिंतित होता है। पुनः देख लें प्रारंभ से। यह राजा रमणीय वस्तुओं से द्वेष करता है, पहले के समान नित्य प्रतिदिन मंत्री आदि प्रजाजनों से सेवित नहीं होता है, उनसे मिलता नहीं है। शैया के किनारों पर करवटों के द्वारा ही, उन्निद्रा एवं जागते हुए ही, बिना निद्रा के ही रात्रि को व्यतीत करता है। जब उदारतावश अंतःपुर की स्त्रियों के प्रति
उचित बात को कहता है अथवा उचित उत्तर देता है तब नामोच्चारण में स्खलित हुआ अर्थात गलती कर देने पर देर तक लज्जावश चिंतित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ राजा की स्थिति का वर्णन किया है। वह शकुंतला का ही नित्य स्मरण करता है और शकुंतला का स्मरण करने के कारण उसके मन की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 6, यह षष्ठ अंक है। प्रस्तुत श्लोक षष्ठ अंक से गृहीत है। प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधिर वाम प्रकोष्ठार्पितं बिभ्रत कांचनमेकमेव वलयं श्वासोपरक्ताधर चिंता जागरण प्रतांत नयनस्तेजो गुणादात्मनः संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि न लक्ष्यते। प्रस्तुत श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक से गृहीत है। राजा का स्मरण शकुंतला का स्मरण होने के उपरांत राजा की जो शरीर और मन की स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि, राजा ने विशेष मंडन विधि को प्रत्यादिष्ट कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। सजने संवरने को, आभूषण धारण करने को अस्वीकार कर दिया है। वाम प्रकोष्ठार्पितम, बाई कलाई में एकमेव कांचनम वलयम बिभ्रत, उसने अपनी बाई कलाई में केवल एक स्वर्ण निर्मित कंगन पहना हुआ है, धारण किया हुआ है। श्वासोपरक्ताधरः, शकुंतला के विरह में उष्ण निश्वासों के कारण उसका अधर अर्थात ओष्ठ उपरक्त हो गया है, लाल हो गया है। चिंता जागरण प्रतांत नयनः, चिंता के कारण जागते रहने से उसके नेत्र म्लान मुरझाए हुए अथवा थके हुए हैं। आत्मनः तेजो गुणात्, अपने तेज रूपी गुण के कारण यह राजा संस्कारों उल्लिखित महामणि एव, संस्कार पर उल्लिखित शाण पर घिसे हुए, शाण एक उपकरण विशेष होता है जिस पर मणि को घिसकर तराशा जाता है, तो कहते हैं शाण पर घिसे गए बहुमूल्य मणि के समान यह राजा क्षीणः अपि न आलक्ष्यते, क्षीण हुआ भी, दुर्बल हुआ भी अपने तेजस्विता के कारण दुर्बल नहीं दिखाई दे रहा है। एक राजा का जो तेज होता है, राजा सुलभ तेज इसमें अभी भी विद्यमान है, यद्यपि यह दुर्बल हो गया है। चिंता के कारण जागते रहने से थके हुए नेत्र वाला यह राजा अपने तेज स्वरूप गुण के कारण शाण पर घिसे गए बहुमूल्य मणि के समान दुर्बल हुआ भी दुर्बल दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात इसकी तेजस्विता अब भी विद्यमान है, यद्यपि यह शकुंतला के विरह में दुर्बल हो गया है।